So let's read the given question. The question says the time period of oscillation of simple pendulum of length capital L suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by option A 2 pi under root L by G cos alpha, option B 2 pi under root L by G sin alpha, option C 2 pi under root L by G, option D 2 pi under root L by G tan alpha. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of simple pendulum. So simple pendulum की जब हम बात करते हैं so we need to remember the result of the time period of simple pendulum. Basically simple pendulum क्या है, एक string से अगर हम एक heavy object को tie कर दें जिसको हम bob कहते हैं basically, तो this forms a simple pendulum. इसको अगर हम slightly displace करें from its mean position, so ये क्या करता है, SHM perform करता है about its mean position. यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से it will be performing the SHM. अब यहाँ पे वी कैन सी के ऑल्सो जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी इफेक्टिव. जी इफेक्टिव क्यों लेते हैं हम यहाँ पे, अगर हम ये केस देखें जो हमने ड्रॉ किया है इसमें तो पर्टिकुलरली वी कैन से स्ट्रेट अवे जी लग रहा है नीचे की तरफ, सो वी कैन जस्ट रिप्लेस जी इफेक्टिव बाय जी. बट इन सम केसेस जहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और आती है एक्चुअली, ठीक है ना, सो इन दैट सिचुएशन जी की वैल्यू जहाँ पे वेरी करेगी सो वहाँ पे हम इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जी की, एंड इन दैट सिचुएशन वी विल बी राइटिंग L बाई जी इफेक्टिव. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट रिगार्डिंग सिंपल पेंडुलम वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे जो सिचुएशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज द इंक्लाइन एंड यहाँ पे वो ब्लॉक, लेट्स सपोज ये कार है हमारी, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं. दिस इज द कार मूविंग डाउन इन इंक्लाइन बोला गया. यहाँ पे इसके रूफ से सिंपल पेंडुलम टाइड है, ठीक है ना, ये पेंडुलम टाइड दिखा दिया हमने और ये एंगल हमें अल्फा गिवन है, ठीक है. अब हमें पता है अगर लेट्स से जो भी इस व्हीकल का मास है कैपिटल एम मान लेते हैं, कैपिटल एम मास ऑफ दिस व्हीकल है, स्मॉल एम मास ऑफ दिस पेंडुलम है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम व्हीकल की बात करें सो व्हीकल मस्ट बी मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा. कैसे पता चल रहा है ये, इसको थोड़ा सा हम साइड में समझ लेते हैं. यहाँ पे ये इस तरीके से कार हमारी जो भी व्हीकल है इसमें इसका वेट जो है एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे हम एम जी के. वन विल बी फ्रॉम द सिचुएशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम मान लें कि ये एंगल हमारा थीटा है राइट ऑफ द इंक्लाइन, ये एंगल हमारा अगर अल्फा गिवन है, लेट्स से अल्फा ही मानते हैं, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा बाय ज्योमेट्री. सो वी कैन राइट दिस कैन बी रिटन एज एम जी कॉस अल्फा एंड ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा एम जी साइन अल्फा. तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि खाली अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें अलोंग द इंक्लाइन सो इट विल बी जी साइन अल्फा, जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है. आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. अब हम क्या करते हैं, अब इस पेंडुलम को हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द एक्सेलरेटिंग फ्रेम, या फिर इस कार में एज एन ऑब्जर्वर हम बैठ जाते हैं एंड वी विल एनालाइज दिस पेंडुलम. सो फॉर दिस फ्रेम, जैसे हम कार में बैठेंगे सो वी विल बी इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, या फिर हम कहें कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ गए, सो वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स. सो सूडो फोर्स के अकॉर्डिंग वी कैन सी कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी पीछे की तरफ एंड दैट फोर्स विल बी एम जी साइन अल्फा. इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी पीछे की तरफ एम जी साइन अल्फा, राइट. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो दिस इज द फोर्स, और जैसे हमने यहाँ पे इसको दिखाया था कि जो कार है हमारी वो नीचे आ रही है एम जी साइन अल्फा से, उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से वी कैन सी कि दिस विल बी मूविंग डाउन और इसके ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी एम जी साइन अल्फा, ठीक है. और अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक वेट इसका लग रहा होगा नीचे की तरफ, दैट विल बी एम जी. सो यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट आएगा इसका एम जी साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक. ये हम बॉब के लिए बना रहे हैं एफवीडी. तो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो ये एम जी साइन अल्फा और ये एम जी साइन अल्फा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि हमें बोला गया व्हीकल विच मूव्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा. तो सिंस वी आर ऑब्जर्विंग दिस पेंडुलम फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर कार के फ्रेम से हम इसको देख रहे हैं, सो वी कैन सिंपली सी
कि जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है दैट विल बी एम जी कॉस अल्फा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं एम जी साइन अल्फा विल बी कैंसलिंग आउट ईच अदर, सो वी कैन से देयरफॉर नेट फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है जो बॉब के ऊपर या फिर सिंपल पेंडुलम पे, वी कैन से इट इज एम जी कॉस अल्फा, यानी कि वी कैन सी के जो जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी इट विल बी जस्ट जी कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो जी कॉस अल्फा ही हमारी जी इफेक्टिव की वैल्यू, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टी कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी कॉस अल्फा। सो दिस विल बी द टेम्परेट वी आर गेटिंग फॉर द पेंडुलम, जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।